जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा के 9वें दीक्षांत समारोह में लिया भाग और सभा को किया संबोधित। जम्मू में मिला कोरोना का पहला मरीज, दिल्ली भेजा गया सैंपल। श्रीनगर पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी को देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशनों में मान्यता मिली, आईजीपी वीके ब्रिदी ने दी बधाई। नामी डोगरी संस्था द्वारा आज 26वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पूर्व जम्मू के संगीत एवं ललित कला संस्थान के प्रधान बीएस बाली को संगीत कला श्री निपुण की उपाधि से नवाजा गया। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि देश को युवा चेतना और युवा सोच की आवश्यकता है और युवा ही भविष्य को आकार देंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवाओं से अपने कार्यक्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्य रखने, समस्याओं की पहचान करने और उनका साहसपूर्ण सामना करने का आह्वान किया। वहीं अपने संबोधन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसएमवीडब्ल्यू एक अनुसंधान और डिजाइन केंद्रित विश्वविद्यालय है और उन्हें पूरा विश्वास है कि संस्थान के छात्र इस प्रौद्योगिक आधारित युग का नेतृत्व करेंगे। सबसे पहले मैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी ओर से, आप सबकी ओर से श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस दीक्षांत समारोह के लिए अपनी स्वीकृति दी। दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा अध्यापकों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। हमारे यहाँ उपनिषद में दीक्षांत का प्रारंभ सत्यम वद धर्मम चर अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो से होता है। इसलिए दीक्षांत का अर्थ नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जीवन के नए अध्याय की शुरुआत भी मानी जाती है। मैं टैलेंट्स को शेप देने वाले, नर्चर करने तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने योग्य बनाने के लिए यहाँ के कुलपति तथा सभी फैकल्टी मेंबर्स को भी हृदय से बधाई देता हूँ। इस वर्ष यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडल की लिस्ट में हमारी बच्चियों ने बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया है और ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। कई बार दीक्षांत समारोह मन में मिला जुला भाव लेकर आता है। स्टूडेंट्स के लिए ये खुशी का भी मौका है और कई बार मैं देखता हूं कि कई स्टूडेंट्स बहुत नर्वस भी हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल जिंदगी में प्रवेश करेंगे उन्हें अपार संभावनाओं की खुशी होगी, लेकिन कभी कभी ये भी एहसास होता है कि आने वाली चुनौतियों का सामना करते वक्त आपके जाने पहचाने मेंटर्स, टीचर्स या मित्रों का साथ नहीं होगा तो इसके कारण नर्वसनेस भी होती है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय से आपने जो स्किल्स, जो अनुभव हासिल किए हैं वो सभी चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करेंगे तथा भविष्य में आपकी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। मैं मानता हूं कि जीवन का कर्म पथ दर्पण की भांति होता है। इस पथ पर एजुकेशन आपकी इंडिविजुअलिटी का साक्षात करने का माध्यम भी बन जाता है। जिस दिन कर्म पथ पर आप स्वयं से साक्षात करेंगे उस दिन एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा और आपके कैरियर की पूरी यात्रा खोज का एक अवसर बनेगी। बहुत से स्टूडेंट्स उच्चतर शिक्षा की यात्रा जारी रखेंगे, कैंपस से बनते हुए नए भविष्य को देखेंगे। यूनिवर्सिटी का सही मायने में अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां नया जगत
नए जीवन और नई मनुष्यता का जन्म होता है और जो इंडिविजुअल के साथ पूरी सोसाइटी को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हर क्षण टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर के एक ऐसी ऊर्जावान सोसाइटी निर्मित करने का प्रयास करते हैं जो आत्मनिर्भर बने और बदलते समय की चुनौतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में समर्थ भी हो। यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्थान है जहां समाज और राष्ट्र की जरूरत के मुताबिक नॉलेज के पावर हाउस को नर्चर किया जाता है, जिससे नए इनोवेशंस, नए रिसर्च और अलग अलग क्षेत्रों में टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल आकांक्षाओं और उम्मीदों को नई उड़ान दे सके। यूनिवर्सिटी एकमात्र वो जगह है जहां राष्ट्र के नए ढांचे, जीवन के नए मार्ग, नया चिंतन, संभावनाओं के नए द्वार तथा समाज की नई व्यवस्था तैयार होती है। पिछले 19 वर्षों से श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के टीचर्स संकल्प के साथ इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति में जुटे हैं। ज्ञान की तपोभूमि जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को नई दिशा भी प्रदान कर रहे हैं। जम्मू में कोरोना का पहला मामला सामने आया। पीड़ित को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जीएमसी के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह नया वेरिएंट है या नहीं। पीड़ित की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वह विदेश से लौटे कुछ लोगों के संपर्क में कुछ दिन पहले आया था। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने पीड़ित के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाना शुरू कर दिया है। जम्मू और कश्मीर पुलिस संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर में पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी श्रीनगर को वर्ष 2023 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में से एक घोषित किया गया है। यह मान्यता कानून प्रवर्तन पेशेवरों द्वारा प्रदर्शित असाधारण समर्पण और सेवा को उजागर करती है। पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर आर स्वैन ने एसएसपी श्रीनगर, एसएचओ और पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी के अन्य अधिकारियों और कर्मियों की सराहना की है। आईजीपी जम्मू कश्मीर ने जारी एक आधिकारिक हैंडआउट के अनुसार कहा कि यह मान्यता समुदाय का समर्थन करने और सकारात्मक संगठनात्मक छवि बनाने के लिए पुलिस सेवाओं में लगातार सुधार के महत्व को रेखांकित करती है। यह उपलब्धि पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने इस मान्यता के लिए गृह मंत्रालय का हार्दिक आभार भी व्यक्त किया। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत खुशी की बात है कि गृह मंत्रालय ने अपनी एक प्रक्रिया के दौरान शेरगढ़ी थाने को, जो कि शहर श्रीनगर का एक थाना है, पूरे इंडिया के बेस्ट 3 थानों में शुमार किया गया है। और उन्होंने कड़ी प्रक्रिया के दौरान काफ़ी पैरामीटर्स पे चीज़ें एवेल्युएट करके ही इसको टॉप 3 थानों में चुना गया है। ये हमारे लिए काफ़ी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक फ़ख्र की बात है और हम आगे चाहेंगे कि हमारे बाकी थाने भी इसी तरीके से वन ऑफ द बेस्ट थाने पूरे देश में बने। नामी डोगरी संस्था द्वारा आज 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कई प्रसिद्ध तथा उच्च कोटि के सुरमई संगीत कला के प्रेमी मौजूद रहे। इसी उपलक्ष्य में आज नामी डोगरी संस्था द्वारा उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय वादक प्रोफेसर को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व जम्मू के संगीत एवं ललित कला संस्थान के प्रधान बीएस बाली को सम्मानित किया गया और उन्हें संगीत कला श्री निपुण की उपाधि से नवाजा गया। तो अच्छा लगेगा क्योंकि ये तालियां हमेशा दिल तक पहुंचती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, मतियारी पॉजिटिविटी आती है। तो ये सभी कीजिएगा। अनुपमा शर्मा, पेट्रन नवी डोगरी संस्था। आज साड़ी नवी डोगरी संस्था का 26वां स्थापना दिवस है और अस आज अपने गुरु, संगीत के गुरु प्रोफेसर BS बाली होरें गी सम्मानित कराने आ, जड़े इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स च प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं और उन्हें गुरु शिष्य परंपरा संगीत दी जारी रखी दी है। अज तक भी वो शिष्यें गी शास्त्रीय संगीत सिखा देन। साड़ी नवी डोगरी संस्था च अस जड़ियां भी महान डुग्गर दियां पर्सनैलिटीज़ न, अस उनेंगी सम्मानित कराने आ। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन गी अस मनदे हुए
और अज दी नवीं पीढ़ी दे अगे उनकी भी पहचान जिहड़ी कि नवीं पीढ़ी अज नहीं इस पहचान की जानती है, क्योंकि उनका ध्यान और वैसटर्न कल्चर वाले पासे है। साढ़े जिहड़े महान कलाकार ने, जिहड़े पुराने कलाकार ने, और उनकी जिन्नी कंट्रीब्यूशन है अस नवीं डोगरी संस्था के राय हमेशा उनेंगी कोशिश करने कि अस प्रोत्साहन करचै और नवीं पीढ़ी का भी अस इहदे कन्नै नॉलेज बधाचै। ऑल JNK RTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन जम्मू कश्मीर द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसका अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम कॉरपोरेशनों के कर्मचारी हैं और हमें कोई पेंशन जैसी सहूलियत भी नहीं है, और जो एरियल हमारा बना है सरकार उसे भी देने में आनाकानी कर रही है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने अपील करते हुए उनका बना हुआ एरियल उन्हें देने की गुहार लगाई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। हमारा प्रोटेस्ट है यूटी सरकार के खिलाफ और फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया था वो आज तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर जिसका अमाउंट है 60 करोड़ 28,21,998 रुपये। एक हम कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही जो एरियर हमारा बना हुआ है इसी पर दारोमदार है, इसी को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार का एक ही जवाब है कि सेंटर पैसा देगी। सेंटर पैसा आगे भी देती रही, वो आज भी दे रही है, लेकिन जो पैसा आता है वो कागजों में ही चला जाता है, ज़मीनी सतह पर वो पैसा नहीं पहुंचता। पूर्ण लोगों की पेंशन लगी है, जो लोग चाहे वो मंत्री थे चाहे वो MLA थे, जिन्होंने किसी ने 5 साल सर्विस की है, किसी ने 3 साल, और ये भी डेली बेसिस, ये कोई गवर्नमेंट ने, ये सिर्फ पब्लिक सेवा के लिए होते हैं, उनकी 60-60 हज़ार रुपया पेंशन लग गई। जबकि हमारे लोग जो हम रिटायर हुए हैं, हमारी 35-36 साल नौकरी हो गई, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि हमारे लिए जो SRT से रिटायर हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज भेजा जाए जो कि सीधा हमारे अकाउंट में आए। और यूटी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो पेमेंट है, हमारी जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो विद इन डेज क्लियर किए जाएँ। अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो संघर्ष है जारी रहेगा। DDC सदस्य सुरनकोट और उपाध्यक्ष JKPCC शहनवाज चौधरी STH सुरनकोट पहुंचे। जिला और ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच संघ के सिकंदर नुजानी और वहीद शाह और अन्य युवा नेताओं के साथ बुफलियाज के घायल व्यक्तियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान चौधरी ने बताया कि कल उन्होंने डिविजनल कमिश्नर जम्मू से मुलाकात की और मृतकों और घायलों के लिए उचित मुआवजे की मांग की और यूटी के साथ साथ केंद्र सरकार से भी मुआवजे की अपील की है। उनको कुछ नहीं मिला है ना, ये आप करेंगे मजदूर तबका लोग इंटेलिजेंस टाइप है ये, वही मैसेज। हाँ दूसरा राउंड। अच्छा मैं भी कोई बाकी ये बड़े दुख और सानिया का दुख और गम का सानिया है। ये किस तरीके से जो है कुछ ब्लैक शिप्स जो सिस्टम में हैं, कुछ भेड़िए उनको कहूँगा जिन्होंने दरिंदगी का मुजाहरा किया और हमारे गरीब मजदूर तबके के कुछ लोगों को जो इनोसेंट थे, बेगुनाह थे, उनको बड़े बुरे तरीके से, जिसमें 3 लोगों की मौत होगी और काफ़ी लोग जो हैं वो तकरीबन 10 से 15 लोग जो हैं ज़ख्मी हैं। उसमें से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ सुरनकोट हॉस्पिटल में हैं। तो क्योंकि मैं दिल्ली में था, मैं रात को ही सुरनकोट पहुँचा हूँ, तो उनका पता लेने हम सब लोग जो आए थे। पिछले कई दिनों से पीर पंजाल में जो है लोगों को नींद नहीं आई है, क्योंकि इस तरह का वाक़या जो है, जो दर्दनाक वाक़या जो है वो कभी इससे पहले नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये बात फांसी के फंदे तक पहुँचनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कह दूँ कि हम लोग जो हैं खिता पीर पंजाल के लोग, हम नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट हैं
और हमेशा नेशनलिस्ट रहेंगे। अगर हमारे रीजन को कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, हमारे इलाके में कोई आतंकवादी करने की कोशिश करता है, तो हम उसको किसी सूरत में कबूलेंगे नहीं, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन साथ साथ में अगर इस तरह का ज़्यादती और जुल्म अगर इस तरह की ज़्यादती और जुल्म हमारे इनोसेंट लोगों में से, चाहे आर्मी में कुछ इस तरह के ब्लैक शिप्स हों, चाहे पुलिस में हों, या कोई और एलिमेंट्स हों, उन एलिमेंट्स को भी हम नहीं बख्शेंगे और उन एलिमेंट्स को जो है सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए हमने जो है बार बार जो है सरकार को कहा, और हमें उम्मीद है जिस तरीके से FIR लगा है कि इस पे पूरा एक्शन होगा। दूसरा, जो हमारे आर्मी के जवान जो है शहीद हुए हैं लगातार, उनको भी हम जो है वो खराजे की पेश करते हैं। और मैं सरकार से कहता हूँ कि हमारे चाहे जवान शहीद हों या सिविलियन हों, ये हमारे सिटीजन्स हैं देश के, उनकी जान की कीमत है। ये ब्लड शेड बंद किया जाए और कार्रवाई की जाए। और यहाँ पे जो ज़ख्मी हैं, उन ज़ख्मियों को मुझे आगे पता चला कि अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं मिली। जब मैं दिल्ली से जम्मू पहुँचा, मैंने परसों डिवकम साहब के साथ बैठ के, IG साहब के साथ बैठ के उनको कहा है कि आप जो ज़ख्मी चाहे सोनकोट हॉस्पिटल में हैं, चाहे कोटा आर्मी हॉस्पिटल में कहीं पे भी हैं, या रजौरी में हैं, या उधमपुर में भी कुछ रेफ़र किया आर्मी हॉस्पिटल में एक आदमी, इन सब को जो ज़ख्मी हैं, जो मज़दूर लोग हैं, जो आज के 2, 4, 5 साल आगे काम करने के लायक नहीं हैं, जब वो मजदूरी नहीं करेंगे तो घर वाले क्या खाएंगे, उनके बेचारे, उनके बच्चे क्या करेंगे। इसलिए उनको जो है वो कंपनसेशन, बड़ी अमाउंट में कंपनसेशन सबको मिलना चाहिए। ऑल JNK ऑयल टैंक यूनियन के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने नरवाल कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान इस एसोसिएशन के कई सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने सरकार से मांग करते हुए इसे इंडस्ट्री का हिस्सा बनाने की अपील की। बहुत बहुत स्वागत करता ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਕਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾਸ ਨੇ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚਲਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ आप भली भांति जानते हो कि साडा जिहड़ा समा है, साडे ते एक कोरोना काल तो भी बदतर समा है, क्योंकि साडे कोल इस वेले जिहड़ी कम दी जिहड़ी इन्नी ज़्यादा घाट है, वो गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। नंबर 1। नंबर 2, साडे पास दिन ब दिन आए दिन साडे कोल खबरां पहुँचदियां ने कि गवर्नमेंट कोई ना कोई साडे दे टैक्सीज, साडे दे RTOs दे अलग अलग टैक्सीज, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ, ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਪਵਾੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ श्रीनगर ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ म्यूनसिपल अड्डा पर्ची लैके, जिहदे करके असीं बार बार गवर्नमेंट को अपील भी की है कि जी म्यूनसिपल अड्डा पर्ची है ये हाईवेज के उपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई तवज्जो नहीं देती। म्यूनसिपल अड्डा लिमिट की जी लिमिट है अड्डा पर्ची की, वो सिर्फ म्यूनसिपल जिहड़ा यूज़ करेगा, ना कि वो हाईवेज के उपर होएगी। तो आप जी अगे इहो बेनती सी, अज का मेन विषय ये सी कि उहदे विच जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पिछले दिन CRPC दे विच चेंजिस कीतियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਕੀਮਤੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। तो मैं बेनती करांगा मीडिया के राही और आप जी भी कहांगा कि ये जो नवे नवे कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा रही है उसके उपर जरूर स्टेक होल्डर्स नूं पुछया जाए, क्योंकि सुनन नूं आ रहा है, सानू पक्का मालूम नहीं है, साडे तक कागज़ पहुँच जाएंगे 1-2 दिन तक, लेकिन सुनन नूं आ रहा है साडे ड्राइवर वीर चिंतन ने कि एक्सीडेंट जिहड़ा इस वेले कोई ड्राइवर करू हो जाता है, जाने अनजाने विच कोई किसी की वाध घट हो जाती है, लत्त बांह टुट जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है रोड के उपर,
थर्ड परसन दी थर्ड पार्टी दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ पहुंच जाएगी, इन्फॉर्मेशन ਅਸੀਂ शेयर कर देंगे। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डोडा द्वारा कैंपस बेच में LMV ओनर ड्राइवर पर 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर राजकुमार पंच जोधपुर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक डोडा कार्यालय सहायक अमरीश सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। RSCTI डोडा ने उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की और उन्हें अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर उम्मीदवारों को 25 पासबुक भी सौंपी गई। आप सबने अच्छे से सीखा। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग सारे सिंसियर कैंडिडेट थे। हमें जब स्टार्ट किया तो हमें लगा कि शायद ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोगों ने हमारी पूरी हेल्प की, आपकी पूरी सपोर्ट रही, जिसकी वजह से जितने 25 को आप अपने हिसाब से मैसेज दें, क्योंकि हमारे से ज़्यादा वो आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हमारे साथ एक महीने से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने ज़्यादा यहाँ पे सीखा है हमसे। हमारी बात को कम यकीन करेंगे, लेकिन आपकी बात हमने यहाँ पे ना एक महीने का जो ड्राइविंग का बैच लगाया था, ये हमारा कवर हुआ था उन्नति के अंडर। इसमें हमें 17 कैंडिडेट थे, वो जो ACD ऑफिस है डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने प्रोवाइड किए थे, और हमने इनको हमारे टोटल 25 कैंडिडेट थे और हमने इनको ट्रेनिंग दी है ड्राइविंग के लिए। यहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग की है। देखो, अगर जो सबसे बड़ी बात है, हमने इनको 1 महीने की ट्रेनिंग दी है, तो ये बेसिक ड्राइविंग तो सीख ही गए हैं। अगर यही ड्राइविंग अगर ये बाहर सीखते तो वहाँ पे इनको पैसे देने पड़ते, और यहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसी को अगर यूज बेस बना के ये अपना भी जब किसी के साथ काम कर सकते हैं, जो इनको अगर अपना जब ड्राइविंग स्किल वो डेवलप हो जाते हैं, तो जो इसी के साथ अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं या किसी की गाड़ी भी चला सकते हैं। डॉक्टर BC हूँ। आज जो हमने डोडा में इंस्टीट्यूट सेल्फ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डोडा में ट्रेनिंग ली, ये लाइट मोटर व्हीकल की थी। जो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इनको गाइड को फॉलो किया, और ये जो स्पॉन्सर किया था ACD डोडा ने किया था। जैसे कि महात्मा गांधी एक्ट के द्वारा रोजगार दिया जाता था, उस रोजगार के द्वारा जैसे कि वेजेस मिलती थी जॉब कार्ड होल्डर्स को, वहाँ इसी प्रकार से उन्होंने स्पॉन्सर किया, और दाली उद्यानपुर ब्लॉक घाट उनके जो कैंडिडेट है यहाँ पे प्रेजेंट थे। और इन्होंने जो RCT यहाँ पे जो डोडा के ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एक फैसिलिटी है, खाने पीने रहने की हॉस्टल है, कोई रह सकता है। जो भी अर्बन इलाके से रूरल इलाके से यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ का फायदा उठा सकते हैं। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंट्रल फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंट्रल फिटिंग खरीदना चाहते हैं, तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9491917840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम